सादर राम राम मित्रों। अभी हाल ही में जिस प्रकार से देश में आयोजित एआई समिट में बहुत से देशों के राजनेताओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, प्रतिनिधियों ने एआई के क्षेत्र में नवाचार हेतु भारत को एक केंद्र के रूप में चुना और उस समिट में जिस तरह से कुछ महानुभावों द्वारा अपनी शर्ट्स उतारकर प्रदर्शन किया गया, हमें समझ यह नहीं आता कि वह प्रदर्शन किसके विरोध में किया गया। उन महानुभावों से समाज प्रश्न करना चाहता है कि आप विरोध करना चाहते हैं किसी सरकार का, राजनीतिक विचारधारा का या किसी व्यक्ति का। यदि आप किसी सरकार का विरोध करना चाहते थे तो एआई समिट जो वैश्विक स्तर पर भारत में आयोजित किया जा रहा था, वह सिर्फ सरकार का आयोजन नहीं था, वह देश का आयोजन था, वह भारत के सम्मान और भारत की अस्मिता का आयोजन था। यदि आप विरोध करना चाह रहे थे किसी राजनीतिक विचारधारा का या राजनीतिक दल का, तो भी वह सम्मेलन किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा का नहीं था। यदि विरोध था किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से, तो वह किसी एक व्यक्ति का सम्मेलन नहीं था, वह भारत के 1 अरब 40 करोड़ के लगभग नागरिकों की अस्मिता का एक बहुत सुंदर, भव्य और दिव्य मंच था, जिसमें पूरे विश्व ने यह माना कि भारत में आने वाले समय में यह सामर्थ्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी यहाँ की जो नवाचारी नई जनरेशन है, जिनको हम जेन जी कह रहे हैं, वह परचम लहराने में सक्षम है। छुटपुट कुछ 1-2 ड्रोन्स की बात करना या गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करना, अगर इस प्रकार से भी कुछ तत्वों ने वहाँ गलतियाँ की तो वो भी सजा के पात्र हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उस गलगोटिया के कारण या उस कुछ नकलची प्रवृत्ति के लोगों के कारण हम देश की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें और विश्व को यह संदेश दें कि देखो, हम कितने स्वतंत्र हो गए हैं लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए कि हम अपने देश को भी अपमानित कर सकते हैं। अब हम अपने देश को अपमानित करने में भी नहीं झिझकते हैं। तो मित्रों, ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी आने वाले समय में अगर भारत को फिर से विश्वगुरु बनना है और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमें इस प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी से परहेज करना होगा। चाहे हमें किसी भी विचारधारा से किसी भी प्रकार का विरोध हो, विरोध करना और विपक्ष में असहमति रखना, ये विपक्ष का भी अधिकार है। यह लोकतंत्र का भी एक सबसे बड़ा विशेष गुण है कि उसमें हमेशा विरोध की गुंजाइश रहती है, उसमें विपक्ष की गुंजाइश रहती है, उसमें असहमति की गुंजाइश रहनी भी चाहिए। लेकिन उस असहमति को आप विश्व पटल पर प्रदर्शित करने की बजाय संसद के अंदर प्रकट कीजिए, तर्कों के साथ प्रकट कीजिए, पूरे तथ्यों के साथ प्रकट कीजिए। और जो लोगों की दृष्टिकोण से आपको लगता है कि उनका दृष्टिकोण उस समिट में अनुचित था, उनको आप जनता के समक्ष संसद के माध्यम से लाइए, उनकी कमियों को उजागर कीजिए, ताकि सरकार भी आने वाले समय में ऐसे तत्वों का जो इस तरह के आयोजनों में प्रवेश और इस प्रकार का दखल न सहन करे और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। कुछ मित्र कह रहे हैं कि ये कोई देशद्रोह थोड़ी ना है, जमानत हो गई जिन लोगों ने ये प्रदर्शन किया। अरे, जमानत तो उन लोगों की भी हो जाती है जिनके ऊपर किसी प्रकार के मर्डर के मुकदमे लगते हैं, जिनके ऊपर एट्रोसिटी के मुकदमे लगते हैं, जिनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगते हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे लगते हैं। क्योंकि जमानत अभियुक्त का अधिकार है, लेकिन जमानत किस
दृष्टिकोण से दी गई, क्या उसको उस दृष्टिकोण को उचित ठहराया गया? क्या उसकी बात को वैश्विक पटल पर किसी ने उचित ठहराया? और अगर नहीं ठहराया तो ज़मानत ही मात्र इस बात का आधार नहीं होती कि हमने बहुत अच्छा किया। विरोध करने का अपना-अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में भी हम तर्क और तथ्यों के साथ हर विरोध को प्रत्यक्ष रूप से संसद या विधानसभा में, और अगर विधानसभा या संसद में भी हम अपनी बात रखने में हिचकिचाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जहाँ पर इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा सकते हैं। आप सभी का उन प्रदर्शनों में स्वागत होता है, अभिनंदन होता है, और देश का सोशल मीडिया आपको देखता है, पूरा देश आपको देखता है कि आप जायज़ बातों को किसी भी मंच के माध्यम से उठा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के वैश्विक सम्मेलनों में अपने देश के को ही शर्मसार करना, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। यह तो ऐसा काम हुआ कि हम घर के बाहर बोर्ड लगाते हैं कि अतिथि देवो भव, और घर के अंदर आने पर अतिथि का ही अपमान करने पर तुल जाएं, तो हमारे हिंदू और सनातन संस्कृति में, किसी भी संस्कृति में इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, और ना ही इसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को उचित ठहराया जा सकता है। तो कृपया इन बातों का समाज आने वाले समय में भी ध्यान रखे। राजनीति भी तब हो पाएगी जब देश होगा, और जब देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा, तो हम सब अपनी अपनी विचारधाराओं को भी पोषित कर सकेंगे, अपनी अपने धर्म, अपनी अपनी संस्कृति का भी संरक्षण कर सकेंगे, संवर्धन कर सकेंगे। इस विनम्र आग्रह के साथ जय भारत, जय श्री राम।